सो गाइस लास्ट वीक सीडीएसएल लिमिटेड में अपने अपवर्ड वेजेस पैटर्न से सीडीएसएल में अपने अपवर्ड वेजेस पैटर्न के रिस्ट्रिक्शन से गिरावट है। आज भी लगभग 1 से 1.5% सीडीएसएल डाउन है। अब इसका रीजन क्या है और ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहली बार अगर चैनल पर आए हो ध्यान से देखना, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। पहले अपडेट्स पर आते हैं, फिर आएंगे आपके चार्ट पर। कंपनी की अपॉइंटमेंट, कंपनी ने रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है जो कि बेसिकली एक रीअपॉइंटमेंट है ऑफ सीडीएसएल पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन। अब ये कंपनी के वापस से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इंटरेस्ट डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन रहेंगे फ्रॉम 27 फरवरी 2026 टू 26 फरवरी 2029। ठीक है, तो ये अप्रूवल सेबी की तरफ से कंपनी को यहां पर मिल चुका है। इसके अलावा एक तारीख कंपनी की और इंपॉर्टेंट आ रही है 26 नवंबर। 26 नवंबर एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग है कंपनी की, जहां पर इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग में कंपनी हिस्सा लेगी और ये मीटिंग वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। तो 26 नवंबर आपके पास बहुत करीब है, परसों ही 26 तारीख है, बहुत जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट पर। मार्केट को इस समय जरूरत है एक इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो कि आप फेडरल रेट कट कहते हो। दिसंबर 10 को फेडरल रेट कट की पॉसिबिलिटी कभी बनती है हाई है, कभी बनती है कि नहीं हो पाएगा, या फिर कभी होता है कि रेट कट हाई जाएगा या रेट कट लो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। और अभी आप कह रहे होंगे कि यार मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हमारे पोर्टफोलियो रन नहीं कर रहे। ऑल दिस पर चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, पिछले ही हफ्ते डिस्कस करा है, जरूर जाकर के देखना। अब ये पिछले लगभग 3 साल का मार्केट का चार्ट है सेंसेक्स का। आपको यहां क्या नजर आ रहा है कि मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाईस के पास बना हुआ है, लगभग अपने ऑल टाइम हाईस के पास बना हुआ है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो रन नहीं कर रहे। आपके पोर्टफोलियो तब तक रन नहीं करेंगे शायद जब तक मार्केट को एक डिसाइसिव मूव ना मिले, जो कि 10 तारीख को मिल सकता है। ठीक है, अब आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि 2023 में भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई पर गया, 2022 में भी ऑल टाइम हाई पर गया, 2021 में भी ऑल टाइम हाई, 2024 में भी, 2025 में भी। और अगर आप रिसेंटली ही देखोगे सितंबर 2024 के अंदर जब आपका मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया था, आपके पोर्टफोलियो में तब गिरावट आनी चालू हो गई थी। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रहा था तब आपके पोर्टफोलियो में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। अगर आप लोगों को याद हो, रेलवेज के स्टॉक्स, आपके रिन्यूएबल सेक्टर, इरेडा वगैरह सब गिरने चालू हो गए थे मार्केट के ऑल टाइम हाई जाते ही। अब यही कहानी यहां पर भी कंटिन्यू है। यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर तो चला जाएगा, हर साल लगभग जा ही रहा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियोज को अपलिफ्ट करने के लिए मार्केट में डिसाइसिव मूव आना जरूरी है, जो कि अभी के लिए 10 दिसंबर है। समझे इस चीज को, धीरे धीरे समझोगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, म्यूचुअल फंड का डाटा अवेलेबल है। 62 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है अक्टूबर के महीने में और 20 म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है सीडीएसएल के अंदर। ओवरऑल जो चेंज है उसको यहां पर देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ चेंज यहां पर कितना है, 21,93,140 क्वांटिटीज का ओवरऑल चेंज है म्यूचुअल फंड्स का सीडीएसएल में। ठीक है, अभी स्टॉक में सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा है, 1,42,000 बायर है और 3,85,000 इस समय सेलर है। 1:2 से ज्यादा का रेशियो है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप न्यूट्रल हो। 50 और 60 का आपका आरएसआई एंड एमएफआई रिस्पेक्टिवली, और 50s और 60s में आपको पता ही है एमएफआई और आरएसआई जब भी 50s और 60s पर हो स्टॉक क्या करता है, कंसोलिडेट। और अगर आपके पास नेगेटिव न्यूज है तो वो कंसोलिडेशन टूट जाता है, यानी गिरावट आती है। ये होता है 50s और 60s के टेक्निकल्स पर। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आपका सीडीएसएल का चार्ट और ये है आपका एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न, जिसको हम पिछले 2 महीनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। रिसेंटली स्टॉक अपने अपवर्ड वेजिस पैटर्न के रिस्ट्रिक्शन के पास गया 1680, पिछले ही हफ्ते आपके पास वहीं से ही सेल ऑफ आ गया। ठीक है, मैंने आपके साथ वीडियो भी अपलोड किया था सीडीएसएल का, अगर आप लोगों को याद होगा तो। यहां 1680 से आपके पास सेल ऑफ आया, आपके पास एक लेवल आता है, ये है 1580, 1580, ये आपका बेस है। ठीक है, 1580 आपका बेस है। अगर आप देखोगे अभी भी आप एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर बने हुए, जहां पर ये नीचे वाली डायगोनल से आपको बार बार बायर एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। इसको हम समझे कैसे, एक बार जूम इन करते हैं। आप ना हर एक पॉइंट पर देखना जाकर के आपके पास किस तरह से अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर काम होता है। यहां देखो आपके पास अपलिफ्ट आया इस वाली डायगोनल से, जो नीचे वाली डायगोनल होती है
वो बेस होती है और जो ऊपर वाली डायगोनल आप देख रहे थे अभी वो रिस्ट्रिक्शन होती है। जब भी आपको एक डायगोनल से बार बार रिकवरी दिख रही है, ठीक है, और ये रिकवरी कैसी होती है, आपके पास बायर एक्टिव होंगे। गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर देखो नीचे की टेल लंबी चले गई जो कि बायर को इंडिकेट करती है, तो आप वापस से नीचे वाली डायगोनल के बेस से तेजी पर चले गए। एक बार फिर से यहां पर आओ अगले लेवल पर, यहां भी सिमिलर कंडीशन आपकी हुई, नीचे के टेल ने बायर को इंडिकेट करा, जैसे ही आप इस डायगोनल पर आए आपने वापस से अपलिफ्ट किया, ये बेस वाली डायगोनल है। अब आते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन वाली डायगोनल पर, ठीक है। रिसेंटली स्टॉक अपने रिस्ट्रिक्शन पर गया, आपके पास सेलर आए, यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन पर गया, सेलर आ गए, यहां पर भी सेलर एक्टिव हुए, और अगर आप इधर देखोगे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, यहां पर भी आपके पास ऊपर की टेल लंबी हुई, सेलर को इंडिकेट करा, यहां पर भी सिमिलर कंडीशन गई, तो इसे कहते हैं अपवर्ड वेजिस पैटर्न। यहां पर आपके बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन होते हैं और बढ़ते हुए बेसिस होते हैं। एक बार स्टॉक इस पैटर्न पर चलना शुरू हो जाए तो यहां पर इन्वेस्टर एंट्री करते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टर कब एग्जिट करते हैं, इन्वेस्टर तब एग्जिट करते हैं जब आपके ये बेसिस टूटने शुरू हो जाए, यानी कि एक बार स्टॉक इस डायगोनल को ब्रेक डाउन कर दे कॉन्जिक्यूटिवली, उस कंडीशन पर आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न जो है टूट जाता है, यानी कि वहां सेलिंग सबसे ज्यादा आती है। तो ये है इस समय सीडीएसएल की पोजीशन। आज की जो टेल है वो सेल को इंडिकेट कर रही है, जूम आउट जूम इन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम मिड डे में है और ये है आपकी अभी की कैंडल जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है, जो आपका बेस है 1580, यहां पर रिकवरी बननी जरूरी है, यानी कि सस्टेनेबल कैंडल्स आपके पास आनी जरूरी है ताकि आप वापस से अप ट्रेजेक्टरी ले सको। लेकिन अगर आप नहीं ले पाते तो इस डायगोनल पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, यहां पे आपके पास फिर से पुरानी कैंडल्स आनी जरूरी है जहां पर एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न वापस से कंटिन्यू हो सके। तो ये कंडीशन इस समय सीडीएसएल लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।